स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भाई एक ऐसी मूवी है ना जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था बिकॉज मैं टेजर देखे ट्रेलर देखे पर ये ना मुझे एक ऑथेंटिक स्पाइडरमैन मूवी लग रही है। मतलब जैसी हमने पहले देखा अगर बचपन में सैम रेमी की टोबी मैगवायर की। बिकॉज क्या हुआ है पता है, जब से मैंने होश संभाला है ना मैंने स्पाइडरमैन का मतलब फैन हूँ मैं बहुत ज्यादा। मतलब मैं याद है जब मैं वही विलेज में रहता था फर्स्ट टाइम टीवी पे एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन मैंने देखी थी भाई। उसके बाद मैं लिटरली अपने घर के कोने में घुस के देख रहा था कि कहीं मुझे मकड़ा मिल जाए और मुझे काट ले मैं स्पाइडर बन जाऊँ, क्योंकि भाई छोटा था बच्चा था अक्कल नहीं थी मुझ में। पर अभी मैं जब बड़ा हो चुका हूँ तो मैंने स्पाइडरमैन की सारी मूवी देखी। मतलब पहली 3 मूवी वेनम तक तो मैंने टीवी पे ही देखी। फिर जब मैं थोड़ा विलेज से बाहर शिफ्ट हुआ एक तो बेटर सिटी में तब मैंने टीवी पे देखी थी अमेजिंग स्पाइडरमैन। भाई वो मूवी मुझे अच्छी लगी थी पर मैं काइंड ऑफ ना वो स्पाइडरमैन मूवी नहीं लग रही थी मुझे। उसका बहुत ज्यादा डार्क टोन था, उसमें एक्शन की थोड़ी कमी थी बहुत ज्यादा। मतलब वो ओरिजिनल स्टोरी थी पर वो ना क्लासिक नहीं। पर धीरे धीरे ना आपको वो मजा आने लगता है उस स्टोरी में भी। तो फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 आई के स्विंगिंग सीक्वेंसेस, मतलब वो देखे जो मजा आता था मुझे ये 2 ज्यादा पसंद है कंपेरेटिवली अमेजिंग स्पाइडरमैन 1। तो यही तो बात है ना कि तब मुझे अक्ल नहीं थी सारी चीजों की कि कितने विलन्स होना चाहिए थे, उस मूवी की प्रॉब्लम्स क्या थी। तब मैं बस इतना ये स्पाइडरमैन है, ये लड़ाई कर रहा है और मजा आ रहा है। तो उसमें वो मूवी फर्स्ट उनसे ज्यादा अच्छी थी। पर धीरे धीरे हम मार्वल के फैन बने। मतलब उससे पहले था मैं पर तब उतना नॉलेज नहीं था कि मार्वल क्या है, कितना बड़ा यूनिवर्स है। पर अभी यूनिवर्स एक्सपांड हुआ, बहुत बड़ा हुआ। फिर उसमें सिविल वॉर में जब स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मतलब मैं तब तक तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक अलग स्पाइडरमैन है, एक अलग स्पाइडरमैन है, उसकी कौन सी डील हुई है मुझे पता ही नहीं था कि डील वाला लफड़ा क्या होता है। मैं बस ये मान रहा कि स्पाइडरमैन यहाँ पे आ कैसे गया, स्पाइडर मार्वल का है, फिर उसका क्या हुआ। फिर मैंने रिसर्च की तब मुझे पता चला कि ऐसा लफड़ा हुआ है, उनकी डील हुई है और स्पाइडरमैन एमसीयू में आएगा। ये एमसीयू का स्पाइडरमैन और मैं एक्साइटेड था इसकी स्टोरी देखने को। फिर मेरे को पता चलता है कि उसकी मूवी आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग। मतलब आपको ना इस चीज को समझो कि जिस टाइम पे ये मूवीज आ रही थी ना मुझे पता नहीं था कि पहली मूवी कौन सी आई है, दूसरी मूवी कौन सी आई है। मैंने जब सिविल वॉर देखी थी ना तब स्पाइडरमैन होमकमिंग आ चुकी थी। मैंने तब बहुत सारी मार्वल की मूवी ना सीक्वेंस वाइज देखी भी नहीं है। मैंने पहली मूवी देखी है फिर उसके बाद मैं पिछली मूवी देखने गया हूँ। एग्जाम्पल ले मैंने पहले एवेंजर्स देखी है, फिर मैंने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर देखी है। हाँ भाई तब यूट्यूब एक्शन पे देखा करते थे यार। तो ना होम कमिंग ना मुझे एक नॉर्मल मूवी लगी थी। मतलब एक नॉर्मल रहती ना, आप बोलते हैं नॉर्मल मार्वल मूवी, बस वो एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं थी। उसके बाद ये फार फ्रॉम होम, वो भी एक स्पाइडरमैन मूवी थी पर वो कभी लगी नहीं मुझे बिकॉज उतना वो टेक का एंगल, मिस्टीरियो का कैरेक्टर उतना टेक हो जाता है। उसमें ना स्पाइडरमैन चीजें भी यूज करता है ना वो टेक से रिलेटेड ज्यादा होती है। जैसे वो ड्रोन्स को मारता है लास्ट बैटल में, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है तो वो थोड़ा टेक पे ज्यादा फोकस कर दी। जैसे इरिप पे हो गई, क्या नाम था उसका, आयरन मैन का असिस्टेंट, एआई असिस्टेंट, आपको पता है वो कौन है। तो उस पर ज्यादा फोकस करती है तो मुझे ना वो स्पाइडरमैन वाली फीलिंग नहीं आई। और रही बात नो वे होम की तो भाई वो मूवी अच्छी थी, वो एक मल्टीवर्सल अलग लेवल की मूवी थी। उसमें आप स्पाइडरमैन मतलब एक होती ना कॉमिक बुक स्पाइडरमैन मूवी उसको आप कंसीडर नहीं करते, वो उसके अलग मजे है। पर ये जो है ना ये मुझे एक्चुअल में स्पाइडरमैन मूवी लग रही है। इसमें हल्के, आई नो इसमें हल्के, पर ना फिर भी इस मूवी का ना एक अलग शाम है। जैसा आपने ट्रेलर देखा ना, इसके स्विंगिंग सीक्वेंसेस, इसके एक्शन सीक्वेंसेस में ना वो लग रहा है कि स्पाइडरमैन एक्चुअल में अपने रूट की तरफ है। और इस मूवी का मेन प्लॉट ही ये है कि स्पाइडरमैन अभी इवॉल्व हो रहा है, he doesn't need a tech। सिंपल लॉजिक तो यही है ना भाई कि अब उसको टेक की जरूरत नहीं है, उसके ऑर्गेनिक वेब है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मैं स्पाइडरमैन को पर्सनली देखना चाहता हूँ तो भी मैक्वायर की तरह एक प्रॉपर स्पाइडरमैन, एक प्रॉपर स्पाइडरमैन का विलन, और दोनों लड़ रहे हैं फाइनली। उसकी डीप स्टोरी, उसके ट्रॉमा, उसके सारे एक्टर्स, तुम ये स्टोरी ना मुझे एक सही डायरेक्शन में जाती हुई लिख रही है। बिकॉज इस मूवी में ना एक मुझे इमोशन फील हो रहा है कि मैं जब ये मूवी देखने जाऊंगा ना अंदर से मैं इमोशनल होके बाहर निकलूंगा। मतलब मुझे याद है ना मेरे दिमाग में ना टोबी मैगवायर की एक अलग इमेज है। मेरे लिए वो पहला स्पाइडरमैन था और वो थोड़ा आइकॉनिक है। जब टॉम आया ना, टॉम ठीक है मुझे अच्छा भी लगता है पर वो ना उस हद तक कभी पहुंच नहीं पाया। पर अभी हमने टॉम के साथ ना बहुत टाइम पे स्पेंड किया है, जैसे 3 स्पाइडरमैन मूवी, 2-3 एवेंजर्स मूवी। तो इससे ना अब हम टॉम से एक्चुअली में कनेक्टेड हो गए। मेरे लिए ये मेरा स्पाइडरमैन है तो इसके उस रूप में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। भाई मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा, मैं वेट नहीं कर सकता। रही बात हल्क की, मुझे पता है कि वो हल्क को वो बीच मूवी मतलब इंटरवल के टाइम पे स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट होगी। इन्होंने मेन विलन के बारे में बताया ही नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा डीप जाएगी और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई वेनम आ ही जाए।
भाई ये परफेक्ट टाइम है वेनम के लिए, बिकॉज इवेंचुअली अवेंजर डूम्सडे आएगी, सीक्रेट वॉर आएगी, उसमें स्पाइडरमैन होगा और उसको पावरफुल होने के लिए वेनम की जरूरत होगी। और उसके बाद जब मार्वल रिबूट मारेगा, वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन विल बी परफेक्ट स्पाइडरमैन मूवी। मतलब मैंने रूमर भी सुने कि इस मूवी में शायद स्पाइडरमैन मर जाएगा, और मैं ये चाहता हूँ बिकॉज हमें पता है कि द मोमेंट स्पाइडरमैन मरा, उसको जिंदा एक ही चीज कर सकती है, वो है वेनम। सोचो आप, फिर आपने अगर वो कॉमिक बुक पैनल देखा है क्या स्पाइडरमैन का, जब वो उसे जमीन को चीर के बाहर आता है, मतलब अपने ग्रेवयार्ड से लिटरली वेनम बन के, भाई कितना पीक जाता है भाई। उस लेवल पे अगर वो पीक चले गए ना इस मूवी में, भाई पैसा वसूल है, पैसा वसूल है भाई, पैसा वसूल है भाई। मुझे नहीं पता मूवी कैसी होगी, पर शायद हमें वेट करना होगा। कितने दिन बचे भाई, मूवी आने वाली है। मैं तो भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, आप भी जाना, फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे।